Hello friends, in this video I will be talking about measures of returns. अलग अलग returns calculate करने के तरीके ये वीडियो में देखेंगे. So the first type of return is the holding period return. Holding period return is the return on investment for a particular period of time. This you have studied earlier in various subjects. We will be doing it again. Formula of holding period return is PT minus PO plus DT डिवाइड बाय PO. अगर इसको ब्रेक करोगे तो PT माइनस PO जो फर्स्ट दो टर्म्स है दैट विल गिव यू कैपिटल गेन. PT माइनस PO का मतलब क्या है? PT मतलब ईयर एंड का प्राइस एंड PO मतलब आज का प्राइस. एंड PT इज नॉट नेसेसरीली कि एक साल के बाद का ही प्राइस. इट कैन बी ऑफ एनी होल्डिंग पीरियड. 10 ईयर्स के बाद का भी हो सकता है. तो इन शॉर्ट आई कैन से प्राइस जो है एट द एंड ऑफ माई होल्डिंग पीरियड माइनस प्राइस टुडे डिवाइड बाय प्राइस टुडे, मतलब PT माइनस P0 अपॉन P0. तो ये जो पार्ट है दैट इज नोन एज कैपिटल गेन, मतलब कि प्रॉफिट कितना हुआ ये इन्वेस्टमेंट से, प्लस DT डिवाइड बाय PO. ये DT क्या होगा? तो डिविडेंड एट द एंड ऑफ द टेन्योर, कितना आपको डिविडेंड मिला डिवाइड बाय योर इन्वेस्टमेंट. तो कैपिटल गेन और डिविडेंड ये दो कंपोनेंट्स हो गए. एंड अगर उसको और ब्रेक किया फॉर्मूला को तो यू गेट दिस फॉर्मूला PT प्लस DT डिवाइड बाय P0 माइनस 1. सिंपल मैथ्स है. अगर पहले वाले इक्वेशन को ये वे से सॉल्व करोगे तो यू गेट PT प्लस DT डिवाइड बाय P0 माइनस 1. You can remember any of these three formulas. जो भी information दिया होगा you will get the answer. Let's check one example. P0 will be the price at the beginning, PT will be price at the end, and DT will be dividend at the end of the period. Now example, you purchased one share of Tata Limited at $30 per share on 1st Jan 2005. Today is, let's assume, 31st December 2019. मतलब के 1st Jan 15 से 31st December 19. Can you tell me कितने साल का ये होल्डिंग पीरियड है? सी इफ़ यू डू बेसिक मैथ्स 2015 से 19 4 ईयर्स होता है, बट डोंट गेट कंफ्यूज. ये Jan 15 से December 19 है, मतलब दिस विल बी 5 होल ईयर्स. तो January 15 से December 15 इज़ द फर्स्ट ईयर, देन December 16, फिर 17, 18 एंड देन 19. तो टोटल 5 ईयर्स का होल्डिंग टेन्योर है. Today 31st December the share price is 40 and dividend paid is $3. Now if you want you can do it as per capital gains and then dividend, or you can use the whole formula at one. So first of all try to name the figures. जैसे ये जो शेयर प्राइस है 40, that will be PT क्या था at the end of the tenure. तो ये 30 क्या है? this will be P0, मतलब कि तुम्हारा इन्वेस्टमेंट on day 1. And dividend paid $3 will be DT. So if you want you can use that formula PT minus PO plus DT divide by PO. So this will give you 40 minus 30 plus 3 divide by 30, 0.4333, or in other words 43.33%. Now 43.33% is not per annum, it is for 5 whole years. तो इंटरप्रिटेशन क्या रहेगा? यू हैव अर्नड 43.33% ओवर अ होल्डिंग पीरियड ऑफ 5 ईयर्स. इट इज नॉट पर एनम, इट इज फॉर 5 ईयर्स. नेक्स्ट मेजर इज द एवरेज रिटर्न. एवरेज रिटर्न में अरिथमेटिक मीन आएगा, ज्योमेट्रिक मीन आएगा. नाउ अरिथमेटिक मीन ऑफ कोर्स यू नो इट, सिंपल एवरेज ऑफ रिटर्न्स ऑफ एवरी पीरियड इज द अरिथमेटिक मीन रिटर्न. HPR was used to indicate return over a holding period, for example 5 years का. बट ये जो है एवरेज रिटर्न अरिथमेटिक मीन, ये आपको एक साल का भी दिखाएगा. सो HPR was used to indicate return over full period but not return per year. Thus average return helps to find the return per year. Formula of course you know it, RA मतलब एवरेज रिटर्न, और यू कैन से अरिथमेटिक मीन रिटर्न जो आप ढूंढने का ट्राई कर रहे हो, R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन डिवाइड बाय N. अब ये R1 क्या है? तो रिटर्न ऑफ द फर्स्ट ईयर, R2 इज रिटर्न ऑफ द सेकेंड ईयर एंड सो ऑन, डिवाइड बाय N मीन्स नंबर ऑफ ईयर्स.
ज्योमेट्रिक मीन रिटर्न. नाउ अरिथमेटिक मीन रिटर्न जो था दैट वाज अ सिंपल एवरेज विच इग्नोर्ड कंपाउंडिंग ऑफ रिटर्न. वो एवरेज में क्या हमने देखा, 5 साल का रिटर्न फॉर एग्जांपल से 10, 12, 14, 16 एंड 18. अगर ये 5 साल का रिटर्न है ना तो वो हर एक इंडिविजुअल ईयर का है. इट हैज़ नॉट बीन कंपाउंडेड. तो आपको जो एवरेज आएगा दैट विल बी अ सिंपल एवरेज, उसमें कंपाउंडिंग का इफेक्ट नहीं आया था. सो ज्योमेट्रिक मीन जो है इट इज़ द कंपाउंडेड एवरेज रिटर्न पर ईयर. द फॉर्मूला इज nth रूट ऑफ, nth रूट मतलब अगेन नंबर ऑफ पीरियड्स जितने हैं उतना रूट, 4 साल है तो इट विल बी 4th रूट ऑफ 1 प्लस R1 इंटू 1 प्लस R2 इंटू 1 प्लस R3 एंड सो ऑन. एंड आफ्टर द रूट इज ओवर एंड में आपको -1 करना है. ये -1 को रूट के अंदर मत ले लेना, रूट निकालना फिर -1 करना. नाउ व्हाट आर यू डूइंग एग्जैक्टली हियर. तो 1 प्लस R1 जो है फॉर एग्जांपल 1 प्लस 10% मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस R2. तो यर व्हाट यू आर डूइंग इज ये जो 1 प्लस 10% आया 1.10 उसके ऊपर आप सेकेंड ईयर का रिटर्न लगा रहे हो, फिर उसके ऊपर आप थर्ड ईयर का रिटर्न लगा रहे हो. मतलब यू आर कंपाउंडिंग इट. जैसे अरिथमेटिक मीन में मिस्टेक हुआ था कि कंपाउंडिंग इग्नोर हो गया था, यहाँ पर वो सक्सेसफुल है. सो कंपाउंडेड विल ऑफ कोर्स बी अ बेटर मेजर देन अरिथमेटिक मीन. अगर 1 साल का रिटर्न निकालना है तो इट इज़ इनडिफरेंट, बट अगर 1 से ज़्यादा साल का निकालना है तो कंपाउंडिंग वुड बी प्रेफरेबल. नेक्स्ट, ग्रॉस रिटर्न एंड नेट रिटर्न. तो ऑफ कोर्स एज द नेम सजेस्ट, ग्रॉस मतलब 100 तो नेट मतलब 90. बट ये क्या बीच में कट होने वाला है, यू नीड टू अंडरस्टैंड. ग्रॉस रिटर्न इज द टोटल रिटर्न माइनस ट्रेडिंग एक्सपेंसेस लाइक ब्रोकरेज और कमीशन. मतलब अगर आपको 10% रिटर्न आया ग्रॉस, मतलब कि सेलिंग प्राइस माइनस परचेज प्राइस, तो उसमें थोड़ा बहुत कमीशन भी लगने वाला है. जैसे आप स्टॉक एक्सचेंज को पे करते हो, स्टॉक ब्रोकर को पे करते हो थोड़ा थोड़ा कमीशन. तो लेस दोज कमीशंस बेसिकली टू एंटर इनटू और एग्जिट फ्रॉम दैट ट्रांजैक्शन. दैट इज ग्रॉस रिटर्न. नेट रिटर्न क्या होगा, तो दैट विल बी ग्रॉस रिटर्न माइनस मैनेजमेंट फीस, एडमिन फीस, टैक्सेस, कस्टोडियल फी और एनी सच फी. अगर आपको याद है हेज फंड, प्राइवेट इक्विटी फंड्स में कुछ लगता है आई फी और एम फी, इंसेंटिव फी, मैनेजमेंट फी वगैरह. तो एनी सच फीस, टैक्सेस हो, कस्टोडियल फी हो, कोई भी टाइप के कोई भी नाम से फी हो, वो सारा आपको ग्रॉस रिटर्न से माइनस करना है. तो क्या आएगा, नेट रिटर्न. नेक्स्ट, प्री टैक्स एंड आफ्टर टैक्स नॉमिनल रिटर्न. प्री टैक्स एंड आफ्टर टैक्स नॉमिनल रिटर्न का मतलब अगेन वही होगा. अगर 10% का रिटर्न है और अगर 20% समझो टैक्स है, तो 10 विल बी प्री टैक्स एंड 8 विल बी पोस्ट टैक्स. बट नॉमिनल रिटर्न बोला है ना, नॉमिनल और रियल में फ़र्क होता है, दैट यू आर वेरी वेल अवेयर ऑफ. तो लेट्स स्टार्ट. प्री टैक्स नॉमिनल रिटर्न इज द रिटर्न before adjusting for tax and inflation. After tax nominal return is the pre-tax nominal return after deducting taxes. और टैक्स किसके इस पे लगता है, तो इट विल बी ऑन डिविडेंड, इट विल बी ऑन इंटरेस्ट, इट विल बी ऑन कैपिटल गेन. अगर स्टॉक में पैसा डाला है तो ये डिविडेंड और कैपिटल गेन पे थोड़ा टैक्स लगने वाला है, या बॉन्ड्स में है तो ये इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स लगने वाला है. तो आफ्टर डिडक्टिंग ऑल दीज टैक्सेस जो भी आता है दैट विल बी आफ्टर टैक्स नॉमिनल रिटर्न. नाउ रियल रिटर्न. तो अब ये एनआरआई वाला रूल, इफ यू रिमेंबर फ्रॉम ऑल द सब्जेक्ट्स यू हैव स्टडीड अर्लियर, रियल रिटर्न इज द नॉमिनल रिटर्न adjusted for inflation. क्या होता है ये, 1 प्लस रियल रिटर्न इज इक्वल टू 1 प्लस नॉमिनल रिटर्न अपॉन 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट. बी अवेयर ऑफ दिस फॉर्मूला, बहुत काम आने वाला है ये. तो एनआरआई रूल अगर इसको मैं शफल करूँ तो ये जो 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट है उसको मैं लेफ्ट हैंड साइड पे डाल देता हूँ. तो माई फॉर्मूला विल बी 1 प्लस नॉमिनल रिटर्न इज इक्वल टू 1 प्लस रियल रिटर्न इंटू 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट. तो ये एनआरआई वाला रूल, बी अवेयर ऑफ दिस, बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट इज लीवरेज रिटर्न. एज यू नो लीवरेज का मतलब होता है बोरो किया है. इट इज़ अ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेड आउट ऑफ बोरोड फंड्स. इंटरेस्ट कॉस्ट ऑन बोरोड फंड्स मस्ट बी डिडक्टेड. आपने किसी से पैसा उधार पे लिया, आपने उसको इन्वेस्ट किया और कुछ तो भी कमाया, तो दैट इज़ योर प्रॉफिट. बट माइनस इंटरेस्ट एक्सपेंस करना मत भूलना, क्योंकि ये जो फंड्स है वो बोरोड फंड्स है. एग्जाम्पल,
You purchase futures worth $50,000 by paying initial margin of $10,000. अगर आपको 50,000 के फ्यूचर्स सिर्फ 10,000 में मिले, मतलब कि 20% पे करके मिल गए, तो बाकी का 80% क्या है? लीवरेज या बोरोइंग. कहाँ से बोरो किया है? ब्रोकर से बोरो किया है. इट मीन्स दैट ब्रोकर हैज लेंट यू $40,000. इग्नोरिंग द कॉस्ट, ये इंटरेस्ट को 2 सेकेंड के लिए साइड पे रख दो. If you sell futures for 70,000, then your leveraged return is 20,000 on an investment of only $10,000. कैसे आया ये? 50,000 का चीज़ था, उसका वैल्यू 70,000 हो गया, और आपने कितना पे किया था उसके लिए? सिर्फ 10,000. मतलब 10,000 पे करके 20,000 का प्रॉफिट मिल गया, इग्नोरिंग दैट इंटरेस्ट कॉस्ट जो ब्रोकर को देना पड़ेगा. So this is known as leveraged return. Let us solve one question, very important. Calculator साथ में रखना. You invested $10,000 in shares of Tata Limited. You purchased 1,000 shares at $10 each on 1st Jan 2015. मतलब आपने $10,000 डाला है, 1,000 शेयर्स एट 10 ईच. अभी आपको एवरी ईयर का रिटर्न दिया होगा, एवरी ईयर का शेयर प्राइस दिया होगा, एंड यू हैव टू कैलकुलेट ऑल दीज मेजर्स. तो 31 दिसंबर ऑफ 2015 शेयर प्राइस था 10.5. मतलब फर्स्ट ईयर में 10 से सीधा 10.5 हुआ है. फिर 2016 में वो 11.55 हुआ है, 2017 में वो 11.319 एंड 2018 में $12.9036. कैलकुलेट होल्डिंग पीरियड रिटर्न. RA मतलब के रिटर्न बट अरिथमेटिक मीन के हिसाब से, एंड RG मीन्स रिटर्न बट ज्योमेट्रिक मीन के हिसाब से. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो व्हाट यू नीड टू डू इज, देखो HPR के लिए तो डायरेक्ट फॉर्मूला है PT माइनस PO upon PO. In this case there is no dividend, so you can use this formula directly. अब RA जो है और RG जो है, if you remember, उसके लिए तुमको R1, R2, R3 वगैरह चाहिए होगा. तो एवरी ईयर का रिटर्न कैसे ढूंढना है? तो फर्स्ट ईयर के लिए 10.5 is the ending value and 10 was the investment value, beginning value. तो फर्स्ट ईयर का रिटर्न कितना हुआ? कैन आई से 5%. फिर वैसे ही सेकेंड ईयर का ढूंढना है, 11.55 माइनस अब होगा 10.5 बिकॉज ये ओपनिंग वैल्यू है वो साल के लिए, डिवाइड बाय 10.5. कितना परसेंट रिटर्न होता है यहाँ पर? 10%. एंड सो ऑन. तो आपको हर एक साल का रिटर्न ढूंढना पड़ेगा. लेट्स सी द आंसर. फर्स्ट वन, HPR PT माइनस PO अपॉन PO, तो 12.9036 सीधा सीधा एंडिंग वैल्यू, माइनस आज जो तुमने $10 डाला वो, डिवाइड बाय 10, दैट विल गिव यू 29.036. हाउ डू यू इंटरप्रेट दिस? तो आपका जो होल्डिंग पीरियड है उतने में आपको 29.036 आया है. इट डज नॉट मीन एक साल में आपको आया है, इट इज़ ओवर द होल होल्डिंग पीरियड. RA अरिथमेटिक मीन, तो सीधा सिंपल है, R1, R2, R3, R4 को ऐड करो, डिवाइड बाय 4. फर्स्ट ईयर का 5% था, सेकेंड ईयर का 10%, फिर -2 एंड देन 14%, डिवाइड बाय 4 विल गिव यू 6.75. RG, अब ज्योमेट्रिक मीन के लिए फोर्थ रूट लेना है आपको. फोर्थ रूट ऑफ 1 + R1 मतलब 1.05, 1 + R2 मतलब 1.10. अब R3 जो है ना -2% आया, तो दिस विल बी 1 - 2% विच विल बी 0.98 एंड 1.14. ये हो गया, यहाँ पे रूट निकाल लेना, फिर -1 करना, तो यू गेट 6.58. इफ यू रिमेंबर फ्रॉम क्वांट्स, अरिथमेटिक मीन विल बी ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन, और इधर भी वो प्रूव हो रहा है. अब कैलसी पे इसको कैसे कैलकुलेट करना है, इफ़ इन केस यू डोंट रिमेंबर, तो क्या करना है आपको, ये जो टर्म्स है ना 1.05, 1.1, 0.98, 1.14, उसका आंसर आएगा 1.290366. अभी आपको फोर्थ रूट ढूंढना है इसका, तो हाउ डू यू फाइंड इट? ये जो नंबर है 1.290366 रेस टू 1/4. अब ये रेस टू 1/4 कैसे होगा? यू कैन यूज़ y रेस टू x.
y रेस टू x का फंक्शन कैसे यूज़ करना है. First, press 1.29036, then press y by x and then 1 divide by 4. अगर उसको आप 0.25 लिखोगे तो भी चलेगा, या तो ब्रैकेट ओपन 1 डिवाइड 4 ब्रैकेट क्लोज, फिर इक्वल टू करोगे तो यू गेट सम अमाउंट, उसमें से -1 करो तो you get 6.58% as your answer. Thank you guys for watching this video. Stay tuned to Ekeeda and subscribe to Ekeeda.